इंटरव्यू में कैंडिडेट सोचते हैं कि नॉलेज देखी जाती है, लेकिन इंडस्ट्री में इंटरव्यू का डिसीजन आपके बोलने से पहले ही स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि आपका बिहेवियर, एटीट्यूड, ड्रेस सेंस। आज मैं बात करूंगा इंटरव्यू प्रिपरेशन के 11 ऐसे पॉइंट पर जो इंडस्ट्री के लिए कॉमन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरव्यू प्रिपरेशन 11 पॉइंट्स, 11 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ड्रेस एंड ग्रूमिंग। अवर स्मार्ट ड्रेस भी गलत है और केयरलेस लुक भी। क्लीन, सिंपल और प्रोफेशनल, ये क्या है, इंडस्ट्री का एक सिग्नल है। मैंने एक लड़के को लैब सीनियर इंजीनियर के लिए शॉर्टलिस्ट किया था और इंटरव्यू के लिए जब उसे कंपनी में बुलाया तो वो कंपनी में आया बीटेक इंजीनियर। जब मैंने उसका लुक देखा तो वाइट शर्ट बाहर थी, वाइट शर्ट में जो है कहते हैं कि वो प्रॉपर तरीके से प्रेस नहीं थी, सलवटे टाइप में थी, और शूज़ भी थोड़ा सा कहते हैं कि बैग टाइप में थे, शर्ट बाहर निकली हुई थी। मेरे लिए तो कोई इशू नहीं था, मैंने उसका इंटरव्यू टेलीफोनिक लिया था, मुझे बिल्कुल लड़का अच्छा लगा। लेकिन जब एमडी सर के पास लड़का गया, सर उसे देखकर एकदम शॉक हो गए। उन्होंने उस टाइम उसको कुछ नहीं बोला, इंटरव्यू हुआ, सब कुछ हुआ। उसके बाद सर ने मेरे को बोला, जोशी ये लड़का अभी इस कंडीशन में है तो ये क्या कस्टमर को फेस करेगा, क्या जज करेगा। उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया। मैंने रिक्वेस्ट करी लेकिन वो बात बनी नहीं। अब सेकंड क्या है, बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, आई कांटेक्ट एंड पेशेंस। ये आपका साइलेंटली जज होता है। इसका भी एक एग्जांपल दूंगा, रियल एग्जांपल। क्यों दूंगा? क्योंकि मैं कई कैंडिडेटों के इंटरव्यू ले चुका हूं और एमडी सर के साथ भी ऑनलाइन इंटरव्यू में मैं रहता हूं। तो एक बार क्या हुआ, एमडी सर थे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के टियर 1 कंपनी के। तो जब कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए आया, क्वालिटी मैनेजर की पोस्ट में के लिए आया था या असिस्टेंट मैनेजर था, उसको ऑलरेडी 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस था अप्रोक्स। तो उसका जो पोस्चर था, आई कांटेक्ट था, आई कांटेक्ट माने सामने देखना चाहिए, फेस, उसका फेस प्रॉपर नहीं दिख रहा था। अब वीडियो स्टार्टिंग हो रही थी, इंटरव्यू स्टार्ट किया उसने, स्टार्ट करने के बाद बीच में उसका वीडियो ऑफ हो गया। फिर मैंने उसे कहा नहीं वीडियो आप ऑन कीजिए, फिर उसने वीडियो ऑन किया। फिर सामने वो आई कांटेक्ट उसका प्रॉपर नहीं है, कभी आपका साइड में देख रहा है राइट साइड में, कभी लेफ्ट साइड में देख रहा है। तो इस तरह से वो इंटरव्यू के दौरान 2-4 मिनट 5 मिनट ये प्रोसेस चलता रहा, कभी वीडियो ऑफ कभी ऑन, वीडियो ऑफ ऑन। तो एमडी सर ने लास्ट में उससे कहा कि कोई नहीं, हम बाद में इंटरव्यू करते हैं, बाद में देखते हैं। वे ऑफ टॉकिंग। आप कहोगे सर ये आप क्या बता रहे हैं, तो सिंपल सिंपल चीजें हैं। ये सिंपल ही चीज आप आगे बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं सिलेक्शन के टाइम। क्लियर, काम और रिस्पेक्टफुल बोलना मैन्युफैक्चरिंग प्रोफेशनलिज्म होता है। कई कैंडिडेट को रेफर भी करता हूं, इसका भी एग्जांपल दूंगा कि आप अगर इंग्लिश में आप बोल रहे हैं तो इंग्लिश में आप बोलो, स्टार्टिंग में तो बोल सकते हो इंग्लिश में, थैंक यू सर यू गिव मी ए अपॉर्चुनिटी, माई सेल्फ पीसी जोशी, आई बिलोंग फ्रॉम उत्तराखंड। तो उसके बाद जब आप डेप्थ में वो इंटरव्यू स्टार्ट होता है तो उस टाइम आपको इंग्लिश अगर आप बोलोगे तो सामने वाला उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। हाँ, अगर इंग्लिश आप प्रॉपर तरीके से फ्लुएंटली बोलते हो, इजी वे में समझा सकते हो, तो डोंट वरी, कोई इशू नहीं है। इसमें भी एक कैंडिडेट को देखा है, क्या कई कैंडिडेट को देखा, इंट्रो तो वो इंग्लिश देते हैं लेकिन आगे भी जब वो डेप्थ चलते हैं तो उसी इंग्लिश को कंटिन्यू करते हैं, हिंदी में नहीं आते। तो कहीं नहीं लिखा हुआ, कोई नहीं कहता, कंपनी किसी भी इंडस्ट्री में ये नहीं कहते कि आप टोटल इंग्लिश ही फ्लो पे बोलो। हाँ, कुछ एमएनसी कंपनियां उसको जरूर कहती है कि हाँ इंग्लिश मस्ट है हमारा इधर, तो उसके लिए तो आप प्रिपेयर करेंगे। लेकिन कुछ जहाँ इंडस्ट्री कहती है कि इंग्लिश नॉट ए कंपलसरी, तो आप स्टार्टिंग थोड़ा इंग्लिश में करिए, कुछ फ्लो इंग्लिश में लाइए, उसके बाद आप हिंदी में आ जाइए। क्यों मैं कह रहा हूँ, डेप्थ पूछते हैं तो वो समझ नहीं पाते कि आप इंग्लिश में उसको किस प्रकार एक्सप्लेन कर रहे हो। जैसे उन्होंने पूछ लिया कि डेप्थ ने कोई एडी के बारे में, कापा के बारे में, एचआर का टीएनआई प्रोसेस के बारे में डेप्थ ने पूछ लिया। टीएनआई का ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन, ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन में उन्होंने और पूछ लिया आगे डेप्थ में। ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन के अंदर अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो कैसे आप डिसाइड करते हैं। पोलाइट एंड रिस्पेक्ट। इंडस्ट्री ईगो नहीं, टीम वर्क चाहती है। एरोगेंस के लिए क्लियर रेड फ्लैग है। अब मैं आपकी बात नहीं करूंगा, जो वीडियो देख रहे हैं उसमें से कई कैंडिडेट के साथ ये मिस्टेक भी हुई होगी। बहुत से कैंडिडेट ये नहीं जानते कि सामने वाले को भी रिस्पेक्ट देना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपने इंटरव्यू स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून कहना, फिर लास्ट में थैंक्स भी करना। तो ये एक छोटी छोटी चीजें हैं जो मायने रखती है।
और सपोज करो आपसे कोई डेप्थ में इंटरव्यू पूछ रहा है, एक ही पॉइंट को वो डेप्थ में ले गया। R&D सेक्टर में आप जॉब करते हैं या किसी टॉप पोस्ट में करते हैं या किसी प्रोसेस में करते हैं, HR में करते हैं, मार्केटिंग, सेल्स, जब इनटू डेप्थ चला जाता है तो हमारे पे क्या एकदम प्रेशर आने लग जाता है। तो हमारे माइंड पे भी प्रेशर आएगा, हमारी वे ऑफ टॉकिंग पे भी प्रेशर आता है, तो हम थोड़ा सा रूड से हो जाते हैं ड्यूरिंग इंटरव्यू। तो वो नहीं होना चाहिए। तो पोलाइटनेस हमारे पास रहना चाहिए। जैसे कि किसी ने बोला कि रिजेक्शन क्यों निकलता है, आपने बोला जी रिजेक्शन ये रीजन है। उसने पूछा रीजन को, अगर रीजन निकला तो आगे आपने क्या किया, आपने कहा जी मैंने करेक्टिव प्रिवेंटिव एक्शन लिया। करेक्टिव प्रिवेंटिव एक्शन क्यों लेते हैं, उसका क्या इफेक्ट पड़ा, अब इफेक्ट आपने बताया तो फिर उसका लिंक क्या आगे PFME में। तो इस तरह के वो डेप्थ में जाते हैं। तो ये सब आपका जो एंग्री मूड होता है, ये सब आपका जज होता है ड्यूरिंग इंटरव्यू। प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग, डिग्री या डेजिग्नेशन से ज़्यादा इंटरव्यूअर ये देखता है क्या आप प्रोसेस और उसके फ्लो को समझते हो या नहीं। जो आप एक्सप्लेन करते हो या जो आप बताते हो तो इंटरव्यूअर क्या करता है, उसी पॉइंट को पकड़कर और डेप्थ में जाता है और डेप्थ में जाकर आपसे क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि HR के इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट गया तो उससे पूछा कि आप HR में क्या देखते हैं, तो उसने जवाब दिया कि सर HR में पेरोल के साथ में TNI देखता हूँ सर, TNI के साथ में उसका स्किल मैट्रिक्स भी, एम्प्लॉय स्किल इवोल्यूशन एंड इफेक्टिवनेस भी, कंपटीशन मैट्रिक्स भी, ये सारी चीज़ें मैं देखता हूँ और ट्रेनिंग प्लान। और फिर इंटरव्यूअर ने पूछा आप इफेक्टिवनेस एम्प्लॉय का कैसे निकालते हो, एम्प्लॉय का इफेक्टिवनेस उससे पूछा तो वो एकदम शांत हो गया, सोचने लगा या गोल गोल जवाब देने लगा। तो इससे सामने वाला समझ जाता है कि डेप्थ नॉलेज इसको नहीं है। डेप्थ नॉलेज माने प्रोसेस की डेप्थ नॉलेज एज ए HR। इसी तरह क्वालिटी जॉब के लिए कोई CV आया, उन्होंने देखा तो उसमें डिफाइन किया हुआ है आपके CV में, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी में 5S, काइजन, 8D, कापा, 7QC, कंट्रोल प्लान, PFME है, PPAP। और जब इंटरव्यू ने पूछा, पहले तो स्टार्टिंग में आपने आंसर दे दिया 8D कापा ऐसा। जब उसने पूछा कि एक और क्वेश्चन कि प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट पैरामीटर में क्या डिफरेंसेस है, आप नहीं बता पाए। और भी क्वेश्चन पूछे, आप नहीं बता पाए। तो प्रोसेस की नॉलेज होना भी जरूरी है, प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग नॉलेज होना भी जरूरी है और उसको एक्सप्लेन कर। डॉक्यूमेंट अवेयरनेस, आप किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो तो आपको डॉक्यूमेंट की अवेयरनेस होना इंपॉर्टेंट है। सिस्टम के साथ साथ डॉक्यूमेंट्स की अवेयरनेस होना भी जरूरी है। तभी तो वो डॉक्यूमेंट या पेपर है उसका लिंक कहाँ से होगा, आपके प्रोसेस की नॉलेज से। डॉक्यूमेंट मीन सेल्स और मार्केटिंग के अलग होंगे, HR के अलग होंगे, IT सेक्टर में भी डिफरेंट इंडस्ट्री में भी अलग अलग डॉक्यूमेंट यूज होंगे, मैनेजमेंट में अलग होंगे, टॉप लेवल में आपका प्रोडक्शन में अलग होंगे, NPD में अलग होंगे, HR, उसके अलावा आपका परचेज, स्टोर, वेयर हाउस, लॉजिस्टिक, सब जगह अलग अलग डॉक्यूमेंट्स यूज होंगे। तो उसकी अवेयरनेस होना भी इम्पोर्टेंट है। टूल्स की नॉलेज होना भी सबसे इम्पोर्टेंट है। आप HR में जॉब कर रहे हो तो HR के अंदर आप जानते हो पेरोल मेंटेन करने के लिए, अटेंडेंस मेंटेन कर रहे डिफरेंट सॉफ्टवेयर है। आपका HR में आप कर रहे हो तो एक्सेल में एडवांस पकड़ होनी चाहिए आपकी। ERP भी है। इसी तरह क्वालिटी में आप कर रहे हो तो क्वालिटी आप कर रहे हो तो एज पर ITF गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। कंपिटेंस, क्या कंपिटेंस, आपका कोर टूल की APQP, PPAP, FMEA, कंट्रोल प्लान, SPC, MS से, और इसके आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग भी। इसी तरह डिजाइन सेक्टर में कोई प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हैं तो AutoCAD, आपका सॉलिड वर्क्स, प्रोई, जो भी आपका इंडस्ट्री में यूज हो रहा है उस टूल की भी जानकारी जरूरी है। प्रोडक्शन में लीन, OE, आपका टाइम स्टडी, लाइन बैलेंसिंग, मेंटेनेंस में काम कर रहे हो, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ब्रेकडाउन, TPM, ये सब जरूरी है। जब तक आपको टूल की नॉलेज नहीं होगी तो आप इंडस्ट्री में सर्वाइव कैसे कर पाएंगे। और टूल की नॉलेज जब ही होगी जब आप किसी ट्रेनर से उसकी ट्रेनिंग लेंगे। अब प्रॉब्लम हैंडलिंग अप्रोच, इंडस्ट्री परफेक्ट आंसर नहीं देखती, वो ये देखती है कि आप प्रॉब्लम को कैसे हैंडल कर रहे हैं, आपका प्रॉब्लम को हैंडल करने का अप्रोच कैसा है। सपोज करो प्रॉब्लम आई तो आपने कैसे डिसाइड किया कि ये प्रॉब्लम आई। अब प्रॉब्लम आई तो वो उसका रीजन क्या था, रूट कॉज क्या था प्रॉब्लम का। फिर अगर प्रॉब्लम का रूट कॉज पता लगा तो उसके लिए आपने एक्शन क्या किया, करेक्टिव एक्शन ले लिया, तो फिर आपने आके उस पर मॉनिटरिंग करी नहीं करी, यानी इफेक्टिवनेस। तो प्रॉब्लम हैंडलिंग अप्रोच होना सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑनरशिप माइंडसेट, इंटरव्यू के दौरान आपका माइंड देखा जाता है कि आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए। ऑनरशिप यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी
जो आपने डिफाइन करी है रिज्यूम के अंदर या जो आप एक्सप्लेन कर रहे हो वो पूरी तरह क्लियर हो कि मैं उसका रिस्पॉन्सिबल हूँ और उसका आंसर भी उससे मैच करे। ऐसा ना हो कि आप आंसर दे और आंसर देते हुए आप उसको एक्सक्यूज भी करें बीच बिटवीन। उससे क्या होगा, उससे आपका इंटरव्यूअर जज कर लेगा कि ऑनरशिप माइंडसेट कैंडिडेट में नहीं है। 10 पॉइंट रोल एंड टीम थिंकिंग। सिर्फ अपना काम नहीं, टीम और सिस्टम में अपने रोल को समझना जरूरी है। कहाँ पे? टीम और सिस्टम में अपने रोल को समझना इंपॉर्टेंट है। यानी कि काम के दौरान, सेफ्टी का कोई काम के दौरान मैं कोई ऐसा वर्क ना करूं, ऐसा प्रोसेस ना बनाऊं, ऐसा कोई डिजाइन ना बनाऊं, ऐसा कोई एक्शन ना लूं या ऐसा कोई वर्क ना करूं जिससे कि सामने वाले को कोई सेफ्टी से रिलेटेड इशू आए। मैं ऐसा कोई प्रोडक्ट बना दूं, ऐसी कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दूं कि मेरा तो प्रोसेस ठीक है लेकिन सामने वाले के लिए वो क्या है, बैड है। तो आप जो रोल कर रहे हैं उसमें टीम थिंकिंग का होना भी इंपॉर्टेंट है। कस्टमर डिसिप्लिन माइंडसेट। इंडस्ट्री में कस्टमर और डिसिप्लिन नॉन निगेशिबल है। कैसे? मान लो सपोज करो आप कस्टमर एंड पे गए, कस्टमर एंड को आप रिप्रेजेंट करना नहीं आता हो और उनको रिस्पेक्ट के साथ पोलाइटली आपको नहीं बोलना आता हो, आपका रूड बिहेव हो, आप टॉकिंग ठीक ना हो, ड्रेस सेंस आपकी ठीक नहीं हो, कस्टमर एंड पे आपको वो नहीं भेजेंगे, कस्टमर से आप डीलिंग नहीं कर पाओगे। तो कस्टमर तो हमेशा किसी भी इंडस्ट्री में रहता है, तो कस्टमर इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। डिसिप्लिन माइंडसेट। डिसिप्लिन माने अगर कंपनी का रूल है 9 AM 5:30 9 AM आपको पहुंचना है, लंच का टाइम है तो लंच के टाइम पहुंचना है, लीव आपने लेनी है तो लीव लेनी है, और आपका 5:30 या 6:30 तक आपकी जॉब है। हाँ, 5:30 तक जॉब है लेकिन कुछ टाइम पीरियड आपको रुकना होगा अगर बहुत ही मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होगी, अर्जेंट होगा। ये भी डिसिप्लिन का ही पार्ट है। कंपनी के अंदर किसी को एब्यूजिंग लैंग्वेज नहीं बोलोगे, सपोर्टिंग करोगे, ये भी डिसिप्लिन का पार्ट है। तो कई ऐसे पॉइंट है डिसिप्लिन के अंदर जिसको मेंटेन करना एक कैंडिडेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप कहोगे सर ये क्या हमें बता रहे हो डिसिप्लिन ये सब, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा है क्योंकि वहां पे प्लांट हेड, एमडी सर ये चीजें को नोट डाउन करते हैं, एचआर भी इस पॉइंट को नोट डाउन करता है, ये भी जज करते हैं ड्यूरिंग इंटरव्यू। मैं नहीं कह रहा कि एमडी सर ही जज करेंगे, एचआर हो गया, एचआर करते हैं, आपके सीनियर जज करेंगे। तो ये 11 पॉइंट मैंने बताया, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो 11 पॉइंट मैंने आपको बताया इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, ये आपके लिए बहुत ही सपोर्टिव है अगर आप इसको फॉलो करें। मैं नहीं कह रहा कि 11 के 11 पॉइंट आप फॉलो करें, आप कुछ पॉइंट इसमें से देखें कहाँ आप वीक है, उसमें आप इंप्रूव कीजिए अगर आपको आगे बढ़ना है। ईयरली अप्रेजल के टाइम भी ये पॉइंट डिस्कस होते हैं, तो एचआर इस पॉइंटों को देखता है और आपके सीनियर से फीडबैक लेता है। इंटरव्यू में सवाल अलग अलग होते हैं लेकिन जजमेंट एक ही होता है, क्या ये कैंडिडेट इंडस्ट्री के इन्वायरमेंट में सेफ और फिट है या नहीं। स्किल इंटरव्यू तक ले जाती है लेकिन तैयारी बिहेवियर और डिसिप्लिन सिलेक्शन तक। इस चैनल पर हम इंडस्ट्री के इंटरव्यू सिस्टम और ग्राउंड रियलिटी को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग और अदर इंडस्ट्री में ग्रो करना चाहते हैं तो आप इंडस्ट्रियल स्किल हब को फॉलो करें। वीडियो यूजफुल लगे तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।